हर भीड़ में एक चेहरा ऐसा होता है जो बाकी चेहरों से कुछ अलग होता है। ये अलगाव नजरों से नहीं बल्कि सोच से, संकल्प से और साहस से होता है। ऐसे ही एक आम से चेहरे ने, जिसे कभी गुजरात के वडनगर रेलवे स्टेशन पर चाय बेचते हुए देखा गया था, उसने इतिहास रच दिया। वो बालक जो दूसरों के लिए चाय की केतली उठाता था, आज पूरे देश की तकदीर बदलने वाला प्रधानमंत्री बन गया है। क्या आप सोच सकते हैं कि एक ऐसा समय था जब नरेंद्र मोदी जी चाय की छोटी सी दुकान पर खड़े होकर अपने परिवार का पेट पालते थे। वो कौन है, वो इंसान कौन है जिसके पीछे करोड़ों लोग बिना किसी संदेह के चल पड़ते हैं। आज हम उस व्यक्ति के जीवन की यात्रा पर चलते हैं जो केवल राजनीतिक ही नहीं बल्कि भावनात्मक, वैचारिक और प्रेरणादायक भी है। बचपन और प्रारंभिक जीवन। 17 सितंबर 1950 को गुजरात के एक छोटे से शहर वडनगर में एक परिवार में नरेंद्र दामोदर दास मोदी का जन्म हुआ। उनके पिता दामोदर दास मूलचंद मोदी रेलवे स्टेशन पर छोटी सी चाय की दुकान चलाते थे। संस्थानों की कमी थी, जीवन संघर्षों से भरा था, लेकिन सपनों की कोई कमी नहीं थी। 5 भाई बहनों के बीच तीसरे नंबर के बच्चे नरेंद्र बचपन से ही एक अलग सोच लिए हुए थे। उनकी दुनिया उस समय बहुत सीमित थी। स्टेशन पर चाय बेचते हुए कभी सैनिकों से देशभक्ति की बातें सुनना, कभी स्कूल में नाटक प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेना। इस छोटे से लड़के ने कभी ये नहीं सोचा होगा कि एक दिन उसका नाम अमेरिका के सीनेट हॉल से लेकर संयुक्त राष्ट्र की सभा तक गूंजेगा। आरएसएस से जुड़ाव। उनका बचपन साधारण था, लेकिन रुचियां असाधारण थी। खेल कूद में कम और देशभक्ति के किस्सों में अधिक रुचि रखते थे। इसी दौरान उनकी जिंदगी में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस ने प्रवेश किया। मात्र 8 वर्ष की उम्र में दिवाली के दिन उन्हें बाल स्वयंसेवक की शपथ दिलाई गई। ये पल उनके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण शुरुआत थी। संघ ने उन्हें अनुशासन, समर्पण, राष्ट्रभक्ति और सादगी की राह दिखाई। नरेंद्र मोदी ने युवावस्था में स्कूटर चलाना सीखा, प्रचारक बने और देश के कोने कोने में जाकर संगठन का नाम किया। उस वक्त शायद ही किसी ने सोचा होगा कि ये प्रचारक एक दिन भारत की राजनीति का सबसे बड़ा चेहरा होगा। हिमालय की साधना। उनका जीवन तब एक और मोड़ लेता है जब वो युवा होते हैं। 18 वर्ष की उम्र में उनका विवाह हुआ, लेकिन जल्दी ही उन्होंने जीवन की दिशा तय कर ली। एकांत साधना और देश सेवा। हिमालय की गुफाओं में वो साधना करते रहे। ऋषिकेश और उत्तरकाशी जैसे आध्यात्मिक स्थलों पर ध्यान और अध्ययन किया। ये समय उनके जीवन का रहस्यमयी और शक्तिशाली दौर था, जिसने उन्हें मानसिक रूप से राजनीति के युद्ध के लिए तैयार किया। ये हिस्सा आज भी उनके जीवन का एक अनजाना रहस्य बना हुआ है। राजनीति में प्रवेश। 1980 के दशक में जब भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ, नरेंद्र मोदी ने उसमें सक्रिय भूमिका निभाई। 1985 में उन्होंने पार्टी की कमान संभाली और संगठन को मजबूती देने में अहम योगदान दिया। 1988 और 89 में वो गुजरात भाजपा के महासचिव बने और 1995 में राष्ट्रीय सचिव। जी हाँ, पर्दे के पीछे पार्टी को संगठित करने वाले इस व्यक्ति ने 2001 में पहली बार बड़ी चुनौती का सामना किया। गुजरात में आए विनाशकारी भूकंप के बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल ने इस्तीफा दे दिया और पार्टी नेतृत्व ने नरेंद्र मोदी को गुजरात का मुख्यमंत्री बनने का अवसर दिया। मुख्यमंत्री के रूप में विकास। मुख्यमंत्री बनते ही नरेंद्र मोदी ने प्रशासनिक कार्यों में अपनी छवि स्थापित की। बिजली, पानी, सड़क, उद्योग और अन्य विकास के क्षेत्रों में उन्होंने नए सुधार किए। उनका विकास मॉडल गुजरात में नई ऊर्जा लेकर आया। प्रधानमंत्री पद और 2014 की जीत। यही छवि 2014 में भाजपा के लिए काम आई। अब नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया गया। उनका जन समर्थन अभूतपूर्व था। 2014 में नरेंद्र मोदी भारत के 14वें प्रधानमंत्री बने। ये जीत महज राजनीतिक नहीं थी, बल्कि एक विचार की जीत थी, विश्वास की जीत थी कि देश में बदलाव संभव है।
मोदी के नेतृत्व में देश ने एक नई दिशा पाई। डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्वच्छ भारत अभियान, उज्ज्वला योजना जैसे कई बड़े कार्यक्रमों ने करोड़ों भारतीयों के जीवन को बेहतर बनाया। उनकी नीति में न केवल विकास था बल्कि लोगों के लिए समर्पण भी था। 2019 में फिर से उनका जनादेश बढ़ा। जी हां, और उन्होंने देश को नई ऐतिहासिक कदम उठाने वाले नेतृत्व का परिचय दिया। आर्टिकल 370 का हटाना, जी हां, जो कि जम्मू कश्मीर की विशेष स्थिति को खत्म करता है। 3 तलाक का अंत, जो महिलाओं के अधिकारों को सुरक्षित करता है। कोविड-19 महामारी के दौरान त्वरित निर्णय लेना, ये सभी ऐसे कदम थे जिसने देश ने उनके नेतृत्व मान्यता दी गई। जी हां, विदेश नीति और सम्मान। विदेश नीति में भी मोदी ने भारत को विश्व स्तर पर मजबूत किया। वो कई देशों के नेताओं के साथ गहरे संबंध स्थापित करने में सफल रहे। उनका उद्देश्य केवल भारत को शक्ति देना ही नहीं था, बल्कि भारत को एक जिम्मेदार और विश्वसनीय वैश्विक साथी बनाना भी था। यूएई का जायद अवार्ड, रूस का ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू, फ्रांस का लीजन ऑफ ऑनर और ग्रीस का ग्रैंड क्रॉस जैसे सम्मान उन्हें मिले, जो भारत के लिए गर्व की बात है। नेतृत्व और प्रेरणा। तो आखिर नरेंद्र मोदी में ऐसा क्या है जो उन्हें बाकी नेताओं से अलग बनाता है? वो सिर्फ एक राजनेता नहीं, वो एक विचार है, एक संघर्ष की कहानी है जिसने साधारण जीवन से असाधारण सफलता तक का सफर तय किया। उनकी स्पष्ट दृष्टि, आत्मनियंत्रण और अडिग समर्पण उन्हें बाकी नेताओं से अलग बनाते हैं। वो सिर्फ सत्ता में नहीं बल्कि करोड़ों भारतीयों के दिलों में एक विश्वास और उम्मीद के रूप में मौजूद है। वो सुबह 4 बजे उठकर देश की सेवा में लगे रहते हैं। उनकी इस निष्ठा और मेहनत से हम सबको प्रेरणा मिलती है। क्या हम में से कोई भी उनके जितना देश के लिए सोच पाता है? शायद से नहीं, लेकिन हम उनके जीवन से प्रेरणा लेकर अपने अपने क्षेत्र में देश की सेवा कर सकते हैं। अंतिम संदेश। उनका जीवन हमेशा ये संदेश देता है कि कोई भी पृष्ठभूमि बड़ी या छोटी नहीं होती। अगर इरादे नेक हो और मेहनत सच्ची हो तो इतिहास लिखा जा सकता है। नरेंद्र मोदी ने इतिहास लिखा है और हम सब इसके गवाह हैं। वो सिर्फ एक नेता नहीं, वो उस भारत के प्रतीक हैं जो सिर झुकाकर नहीं बल्कि सिर उठाकर चलना जानता है। इसलिए आज जब नरेंद्र मोदी की इस प्रेरणादायक कहानी को सुनते हैं तो हमें अपने अंदर भी ये विश्वास जगाना होगा कि हम भी अपने संकल्प, अपने मेहनत से देश और समाज के लिए बड़ा योगदान दे सकते हैं। उनकी तरह हम भी अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं, चाहे वो हमारे सामने कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आ जाए। इस प्रेरणादायक कहानी पर आपके क्या विचार हैं? आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा।